हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से यूपीएससी सीएससी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेते हुए आप सभी को मोटिवेट करने का प्रयास किया जाएगा। इस लेक्चर के साथ जितने भी न्यू कैंडिडेट्स इस चैनल पर विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे ताकि आप सभी को आने माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उसकी अधिसूचना जल्द से जल्द प्राप्त हो। यूपीएससी सीएससी एनी वन कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के लिए ये मोटिवेशनल स्टोरी होने वाली है। और जितने भी कैंडिडेट्स मिथ्स बातों पर बिलीव करके अभी तक हैं उन सभी मिथ्स को इस लेक्चर के माध्यम से क्लियर किया जाएगा। आप सभी को एक सही मार्गदर्शन इस लेक्चर के माध्यम से प्रदान की जाएगी, क्योंकि बच्चे भड़काव में पड़ जाते हैं और अपने प्रिपरेशन के दौरान बच्चे चढ़मड़ा जाते हैं, सही डायरेक्शन खोज के नहीं मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को क्रिएट किया जा रहा है ताकि यूपीएससी एस्पिरेंट को सही डायरेक्शन के साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाए ताकि यूपीएससी एस्पिरेंट अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन भारत के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक मानी जाती है, इसलिए जितने भी कैंडिडेट उसकी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी कैंडिडेट के लिए इस वीडियो को देखना मैंडेटरी होगी। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। इस प्रकार भारत में यूपीएससी सी सेट को लेकर भी विभिन्न यूपीएससी सीएससी को लेकर विभिन्न मान्यताएं भारत में प्रचलित हैं। उन सभी मान्यताओं को आप सभी को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ना है ताकि जो मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, उस पर ही फोकस करें। बाकी अदर चीजों पर किसी भी कैंडिडेट को फोकस नहीं करनी है। यूपीएससी सी सेट के लिए क्या चीजें जरूरी है उसी पर ध्यान दें, बाकी इधर उधर का भड़काव में ना पड़े। किसी भी कैंडिडेट, किसी अभ्यर्थी द्वारा, किसी टॉपर द्वारा कहा जाता है किसी बुक या फिर किसी चीजों के बारे में, तो उस पर आप सभी को बिलीव नहीं करनी है, क्योंकि तैयारी आपको स्वयं करनी है। आपकी शेड्यूल स्वयं की शेड्यूल होगी, किसी और के शेड्यूल को फॉलो ना करें, क्योंकि वे शेड्यूल जिस व्यक्ति द्वारा बताया जाता है उस व्यक्ति का है, आपका नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल को बनाएंगे और उसी के आधार पर प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों को 24 घंटा ही टाइम मिलता है, लेकिन मैनेज करने का फंडा अपने हाथ में है। जिस व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार से टाइम को मैनेज किया जाता है उसी आधार पर सभी टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी को लेकर बहुत सारे मिथ्स वायरल चल रही है, उन सभी मिथ्स पर आप सभी को ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि तैयारी स्वयं करनी है, स्वयं पर ही बिलीव करनी होगी। आप अपने आत्मज्ञान पर भी निर्भर हो सकते हैं और अपने आप में जज कीजिए कि हम कहाँ पे हैं और उसके आधार पर करें, क्योंकि फ्रेंड्स और फिर इधर उधर की बातों पर ना जाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में डिजिटल युग हो चुका है। इस युग में यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न प्रथाएं प्रचलित की जाती है और ज्यादातर चीजें गलत प्रचलन में आ जाते हैं। उसी के चक्कर में अभ्यर्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो गलत चीजों पर किसी भी अभ्यर्थियों को बिलीव नहीं करनी है। आप सभी सही चीजों का निष्कर्ष निकालते हुए उस पर बिलीव करेंगे। चीजें गलत है या सही, इतना नॉलेज सभी कैंडिडेट के पास होना चाहिए। जो चीजें सही है उसी चीज को एक्सेप्ट करनी है, बाकी जो नेगेटिविटी उत्पन्न करती है उन सभी चीजों को अपने से दूर कर देनी चाहिए। और किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी बातों पर विचार व्यक्त किया जाता है उन सभी बातों पर भी यदि नेगेटिविटी है तो उसको फॉलो ना करें। जो बातें आपको स्वयं पॉजिटिविटी प्रदान करती हैं उस बातों को ही फॉलो करें। तो जिस प्रकार यूपीएससी की तैयारी लगभग सभी कैंडिडेट को 6 से 8 घंटा पढ़ाई करनी होती है। यूपीएससी सीएससी के लिए मिनिमम सभी कैंडिडेट 6 घंटा की पढ़ाई जरूर करें, तभी आप सब इसको क्रैक कर पाएंगे। और इसमें भी विभिन्न प्रथाएं प्रचलित है। 3000 घंटा की पढ़ाई, ये भी आपको फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चलें। आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को आप सभी समझे, एग्जाम पैटर्न को समझे, सिलेबस को समझे और अपने एक स्ट्रेटेजी बना के उसी के आधार पर तैयारी करें। विभिन्न स्ट्रेटेजी वीडियोस आप सभी को यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उस पर किसी को फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि वे स्ट्रेटेजी रूल्स रेगुलेशन दूसरे कैंडिडेट का है, आपका स्वयं का नहीं है। तो आप स्वयं अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी के आधार पर प्रिपरेशन करेंगे। पीटी से पहले
लगभग 2 महीना पहले, कम से कम ये बातें बताया जा रहा है 2 महीना पहले ही सभी कैंडिडेट प्रीलिम्स पर 100% फोकस कर देंगे, क्योंकि उससे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो भी बातें सही है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब होगी उसकी डेट अनाउंसमेंट कर दी जाती है पहले ही, तो आप सभी उसी के आधार पर चलेंगे और लगभग 2 माह पूर्व ही आप सभी 100% फोकस प्रीलिम्स पर कर देंगे, ठीक है, ताकि आप सभी का प्रीलिम्स 100% क्रैक हो जाए, तभी आप सभी मेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद सभी कैंडिडेट तुरंत बाद ही आप सभी अपने माइंड सेटअप को मेंस पर ले जाएंगे और मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन यहां पर भी अभ्यर्थी ज्यादातर भटकाव में पड़ जाते हैं, तो किसी भी अभ्यर्थी को भटकाव में नहीं पड़नी है, ठीक है, क्योंकि 10 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनमें से 5 लाख कैंडिडेट एग्जाम में अपियर नहीं होते हैं, ठीक है, 5 लाख कैंडिडेट लगभग माना जाता है कि एग्जाम में बैठते हैं, उसमें से अंतिम रूप से 0.1% विद्यार्थियों का चयन होता है, ठीक है, तो उसी 0.1 पर ही आप सभी को आना है। किस प्रकार से आएंगे ये स्ट्रेटेजी आपका स्वयं का होगा, वो स्ट्रेटेजी आप सभी किसी का भी फॉलो ना करें और अपने अकॉर्डिंग चलने की प्रयास करें। आपको क्या चीजें अच्छी लगती है, क्या चीजें बुरा लगती है, वो चीजें आप अपने आप में खुद महसूस कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा चीजें हैं, क्योंकि एक दूसरे द्वारा बताया गया चीजें उसका फीलिंग्स आप महसूस नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार एक उदाहरण यहां पर पेश करना चाहूंगा। इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स यूपीएससी में भी इंक्लूड है, जीएस सेक्शन में, तो उसमें निर्धनता और गरीबी से संबंधित स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है और उसका भी अध्ययन किया जाता है यूपीएससी सीआरसी एस्पिरेंट द्वारा। तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में पढ़ के गरीब क्या होता है इसको महसूस नहीं किया जा सकता है। जो गरीबी झेलता है उसको भली भांति पता होता है कि गरीबी क्या है। बाकी जो ऐसे एस्पिरेंट जो कि उतना मान लीजिए कि टेंशन नहीं है उसका, ठीक है, लगभग सेटल वाले परिवार का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो वैसे कैंडिडेट जो मिडिल क्लास से थोड़ा सा प्रे हो, उस प्रकार का कैंडिडेट क्या सोचते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद उसको गरीबी नाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, गरीबी से रिलेट करती हुई टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ के निकल सकते हैं, लेकिन उनको महसूस नहीं होगी कि गरीबी चीजें क्या है, ठीक है, गरीब का जीवन शैली किस प्रकार है, किस प्रकार से होती है, उनका रहन सहन क्या होता है। तो आप सभी को लास्ट में जब सभी का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब लवासना में ट्रेनिंग के दौरान भारत दर्शन पर जाते हैं, उस टाइम पे भी सभी कैंडिडेट को भारत के ग्रामीण क्षेत्र में विजिट के लिए ले जाया जाता है और गरीबों से भी मुलाकात होती है। वहां पर गरीबी जीवन शैली किस प्रकार है उनसे भी अवगत होना पड़ता है सभी कैंडिडेट को, जब एक अधिकारी के रूप में आप सभी प्रस्तावित होते हैं उससे पहले, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, तो आप सभी स्वयं बिलीव करें और स्वयं एनालिसिस करके उस पर बिलीव करेंगे, ठीक है। किसी भी चीज पर आप सभी मंथन करें, एनालिसिस करें, उसके बाद ही बिलीव करें। ये स्टोरी सिर्फ मोटिवेशनल के लिए आप सभी को प्रदान की जाती है। बाकी आप सभी का किसी भी प्रकार का डाउट रहेगी तो आप सभी इस चैनल के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे। किसी भी मिथ पर कोई भी अभ्यर्थी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। किसी भी चैनल द्वारा आप सभी को किसी भड़काव के क्षेत्र में बहला दिया जाता है या फिर उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है, ये करने से ये हो जाएगा, तो उस प्रकार से आप सभी को भड़काव में नहीं पड़नी है, क्योंकि एक ऑफिसर रैंक की जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी, आगे चलकर एक अधिकारी के रूप में निखरेंगे और अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। तो आप सभी का उतना मेंटली पावर होना चाहिए ताकि आप सभी एग्जाम को क्रैक कर सकें। और किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी बातों पर विचार व्यक्त किया जाता है, उन सभी बातों पर भी आप सभी को एनालिसिस करने की जरूरत है। बातें क्या हो रही है, क्या कह रही है, उस बात के माध्यम से इन सभी का एनालिसिस सभी कैंडिडेट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का प्रीलिम्स आ रही है, सभी कैंडिडेट उसका प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन, लास्ट में इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद जब अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आती है। ज्वाइनिंग लेटर के बाद सभी कैंडिडेट कहां जाते हैं, लवासना जाते हैं। लवासना कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में
स्थित है लवासना, ठीक है। एक पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ एरिया है जहां पर पहाड़ के ऊपर ही लवासना स्थित है। सभी कैंडिडेट यदि गए होंगे तो देखे होंगे वाली बात ही, या फिर पढ़ के भी आप सभी अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। आप सभी इसी प्रकार से बने रहें। थैंक यू।